हेलो विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है कैली हैमिल्टन थ्योरम एंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। विद्यार्थियों, यह टॉपिक बीएससी पार्ट प्रथम के अंदर है। विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशंस, जिसमें पहली डेफिनेशन है अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। एक वर्ग मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस n वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो मैट्रिक्स A माइनस लेमडा आई कोमा A अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स कहलाती है। यह अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अभिलाक्षणिक बहुपद क्या होता है? A माइनस लेमडा आई का जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये जो बहुपद आता है इसको अभिलाक्षणिक बहुपद कहते हैं। उसके बाद में अभिलाक्षणिक समीकरण किसको कहते हैं? जैसे A माइनस लेम, इस अभिलाक्षणिक बहुपद को आप क्या शून्य कर दीजिए तो ये आ जाएगा अभिलाक्षणिक समीकरण। इसके जो मूल आएंगे वो अभिलाक्षणिक मूल या आइगन वैल्यू कहलाते हैं। सभी मूल है, उनका जो समुच्चय है उनको A का स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रभावी अभिलाक्षणिक मूल क्या होता है? कोई वर्ग मैट्रिक्स A AIJ n क्रॉस n के अभिलाक्षणिक मूल λ1 λ2 λ3 डैश डैश λn है। तो जो सबसे बड़ा होता है λ1 A का अभिलाक्षणिक मूल कहलाता है। मोड उसका सबसे जो बड़ा है वो प्रभावी अभिलाक्षणिक मूल कहलाता है। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है? प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स A समय के अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। ये ध्यान दो, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स A समय के अभिलाक्षणिक समीकरण को क्या करती है? संतुष्ट करती है। इससे हम A इनवर्स भी निकाल सकते हैं, जो कि हम एग्जाम्पल में समझेंगे। तो जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल आ गया, निम्न मैट्रिक्स A की अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि वह A द्वारा संतुष्ट होती है। तो यह अभिलाक्षणिक समीकरण A की अभिलाक्षणिक समीकरण ये है। उसके बाद में इसको सरल कर लीजिए। इसको खोल लिया, ये यहाँ सीधे डंडे होने चाहिए। तो ये इसको सरल करोगे तो ये आ गया। अब कैली हैमिल्टन के अनुसार क्या होगा? लैम्डा की जगह आप A रख सकते हैं और यहाँ आई लगाना ज़रूरी है आपके पास में, अक्षर के पास में। तो अब आप क्या कीजिए, A क्यूब निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें सत्यापित करनी है कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो A क्यूब निकाल लीजिए, तो वो यहाँ रख दीजिए। तो ये आ जाएगा A क्यूब। A स्क्वायर निकाल लिया। A स्क्वायर कैसे निकालोगे? A इंटू A क्यूब कैसे निकालोगे? A स्क्वायर इंटू A। ये इसमें रख दीजिए A क्यूब माइनस 6A प्लस 4I। तो ये आ जाएगा हमारे पास में। तो ये हमारी सत्यापित होगी। अब हम निकालेंगे मैट्रिक्स A के अभिलाक्षणिक मूलों को ज्ञात कीजिए। A इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो A इज इक्वल टू 1 4 2 3। फिर ये आ गया हमारे पास में, ये क्या आ गई? ये हमारे पास में आ गई अभिलाक्षणिक समीकरण। इसके जो मूल होते हैं वह अभिलाक्षणिक मूल या आइगन मान कहलाते हैं। कैली हैमिल्टन के अनुसार क्या होता है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। तो वो इसको संतुष्ट करेगी। ध्यान रखना, कांस्टेंट के पास में आई लगाना है। अब A स्क्वायर निकाल लीजिए, A को A से गुणा करके A स्क्वायर आ गया। अब A स्क्वायर की जगह वैल्यू दे 4A 5I, ये रख के ये सारा आ जाएगा क्या? शून्य। तो A इनवर्स ज्ञात करना है। तो A इनवर्स कैसे ज्ञात करोगे? A इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपके पास में ये समीकरण है, उसमें आप क्या करोगे? A इनवर्स से गुणा करवा दीजिए पूरी समीकरण को। जैसे ही गुणा करवाओगे तो ये A इनवर्स कैलकुलेट होकर ये आ जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 A माइनस 4I। तो ये A माइनस 4I करोगे तो ये A इनवर्स आ जाएगा। इस तरीके से एक और अनदर एग्जाम्पल आता है हमारे पास में। प्रदर्शित कीजिए कि
प्रदर्शित कीजिए कि निम्न मैट्रिक्स ए कैली हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करती है। फरन और उसकी परफ्लोम मैट्रिक्स ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास में ए है, ए माइनस लैम्डा ई किया, ये आ गया। कैली हैमिल्टन के अनुसार ये आ गया। अब हमारे को सबसे पहले कैली हैमिल्टन प्रमेय का सत्यापन करना है। तो ए क्यूब निकाल लीजिए, ए स्क्वायर, ए निकाल लीजिए, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ये निकाल लिया। ये सब वैल्यू इसमें रख दी। इसके बाद में हमारे पास में सारी वैल्यू रखने के बाद में ए इनवर्स से गुणा करवा दिया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये सोल्व होके ये हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कैली हैमिल्टन थ्योरम से ए इनवर्स निकाल सकते हैं। कैली हैमिल्टन थ्योरम का सत्यापन सीखा। अब हम पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि आइगन वैल्यूज तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, उसको शून्य के बराबर रख दीजिए तो जो मूल आते हैं वो आइगन वैल्यूज कहलाते हैं। फिर हमारे पास में आइगन वेक्टर क्या होते हैं, ए माइनस लैम्डा आई एक्स बराबर 0। तो ये क्या कहलाता है, आइगन हमारे पास में सदिश कहलाता है। अब अभिलाक्षणिक मूलों व आइगन मानों के प्रगुण। अब हमारे पास में क्या है कि सबसे पहले ये कुछ थ्योरम में आती है। आइगन वेक्टर है, उसके लिए आपको ये समीकरण याद रखनी है। ए माइनस लैम्डा आई एक्स बराबर 0, तो एक्स क्या कहलाएगा, आइगन सदिश कहलाएगा। अब हमारे पास में वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल, ये कुछ थ्योरम्स हैं। वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल या तो शून्य होते हैं या काल्पनिक होते हैं। तो वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स ये होती है तथा इसकी कंडीशन ये होती है टी बराबर -1। तो इसके ऊपर बार लगा दिया तो ये ए स्टार बराबर -1 आ गया, जो कि विषम हर्मिशियन है। तो ए के जो लेटेंट रूट या तो शून्य विशुद्ध काल्पनिक होंगे। ये ऊपर वाली थ्योरम से द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये हमारे पास में दे रखा है। और माना ए कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए स्टार बराबर ए, तो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक्स स्टार ए एक्स ये कैलकुलेट करना शुरू किया। तो ए एक्स की जगह आप लिख सकते हो एक्स स्टार लगा दिया दोनों तरफ इसके, ठीक है। ये सदिश मान लिया, ये दो आप इसको लेके चले, दोनों तरफ लगा दिया। अब इसमें एक्स स्टार एक्स, तो ये आ गया हमारे पास में। इसको स्टार दोनों तरफ फिर स्टार अप्लाई कर दिया। स्टार अप्लाई करने के बाद में ये कुल मिला के सॉल्व होकर आपके पास में ये आ जाएगा। ये जब आप सरल करोगे तो आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये मूल, ये कब पॉसिबल है, जब मूल क्या है, वास्तविक हो। तो इस तरीके से हम इन थ्योरम्स को कर सकते हैं। अब हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल आते हैं, जैसे मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूलों का सदिश ज्ञात कीजिए। तो ये ए है, ए माइनस लैम्डा ई किया तो ये लैम्डा के मान आ गए। फिर आपको क्या करना है, लैम्डा 1 बराबर 6 के लिए आइगन सदिश निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू ये सदिश मान लिया और लैम्डा के लिए ये आ गया। आपको ये बता रखा है ए माइनस लैम्डा ई x1, फिर ए माइनस लैम्डा ई निकाल लिया, फिर ये निकाल लिया। फिर आपने क्या कर लिया, इन समीकरणों को बना लिया, इनके अशून्य हल ये आ गए। तो ये इसके क्या आ गया, आइगन सदिश आ गया। इस तरीके से आपने लैम्डा 1 बराबर 1, तो ये आ जाएगा आपके पास में। फिर x1 x2 आ गया, तो ये एक सदिश हो रहा है। तो इस तरीके से हम इन आइगन सदिश को निकाल सकते हैं। अब हम एक और अनदर एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये हमारे पास में ये मैट्रिक्स दे के इसका अभिलाक्षणिक मूल है, उसके संगत सदिश निकालने हैं। तो सबसे पहले इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को शून्य करेंगे बराबर में। तो अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ये हमारे पास में 1 - 4 7 आ गया। क्या आइगन मान, अब आइगन सदिश निकालने हैं। तो पहला अपन ने लैम्डा इज इक्वल टू 1 लिया, तो इसके संगत आइगन सदिश एक्स आ गया। अब ये आ जाएगा हमारे पास में, ये आ गया। उसके बाद में अपने को क्या करना है,
लैम्डा बराबर 1 रखा, तो लैम्डा बराबर 1 रखने से हमारे पास में ये आ गया। अब अपने को क्या करना है, ये सॉल्व होके हमारे पास में ये मान आ जाएंगे। इनको सॉल्व करना, x3 का मान तो पक्का है 0 आएगा, x3 का मान जब रखोगे इसमें तो क्या आ जाएगा, x2 का मान 0 आ जाएगा, और इसमें 0x1, तो ये आ जाएगा हमारे पास में ये C1 मान आ गया। अब लैम्डा इजिकल टू अपन ने कितना रखा, -4, तो ये आ जाएगा अपने पास में -4 रखा, तो इसमें x3 का मान 0 आ गया, x3 यहाँ रखेंगे तो 5x1 + 2x2 0 आ गया। अब x1 का मान कोई भी ले लो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x1 x2 आ जाएगा। अब हमारे पास में क्या आ गया, ये मान आ गए। इसी तरीके से लैम्डा बराबर 7 के लिए हमने क्या किया, 7 के लिए ये समीकरण प्राप्त कर ली, ये 7 के लिए समीकरण प्राप्त कर ली, और इसमें अब इनको मानना पड़ेगा। जैसे आप x3 को k मान लो तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा, फिर ये दोनों मान रख लो तो x1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास में सारी वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास में और एक समीकरण आता है, ये समीकरण आ गया। अब हमारे पास में 0 3 15 आ गया। अब लैम्डा बराबर 0 हमने रखा, तो ये हमारे पास में समीकरण आ गई। इन समीकरणों को सॉल्व किया तो ये इसको छोड़ो तो 7 के 21 -16 यहाँ आ जाएगा, कितना 21 - 16 5 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको छोड़ो तो ये इस तरीके से इनको ये वैल्यूज आ जाएगी। ये वैल्यूज आने के बाद में आप 5 का डिवाइड कर देना, जो भी है उसके संगत ये बराबर में के मानते हुए आइगन सदिश आ जाएगा। इसी तरीके से लैम्डा बराबर 3 के लिए हम निकाल लेंगे। लैम्डा बराबर 3 इसमें रख के उसके बाद में कैलकुलेट कर लो, और ये आ गया हमारे पास में मान। तो ये हमारे पास में कुल मिला के आपको तीन आइगन वैल्यूज है, तो 3 आइगन वेक्टर हमारे को मिल गए। अब हमारे को क्या करना है, अब अपने को जो बिफोर ईयर्स में आएगी प्रॉब्लम्स है वो करनी है। इस तरीके से आप और भी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, अनसॉल्व प्रॉब्लम कीजिए, एग्जाम्पल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।